नमस्कार, बहुत स्वागत है। अस्थायी कैडर के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साल 2025 का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। उनको नियमित करने का यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। फिलहाल यह जो फैसला है वह कब से लागू होगा और किस मामले पर यह फैसला दिया गया है और जो अस्थायी कर्मचारी हैं वो किस किस विभागों के हो सकते हैं, तो कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्थायी कर्मचारी लगातार अपने नियमितीकरण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, नियमित वेतन पाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ जो व्यवस्थाएं करते हैं तो उनको भी खासी फटकार लगाई है और साथ ही नियमितीकरण का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 31 जनवरी 2025 को अंशकालिक सफाई कर्मियों को राहत दी है, जिन्हें यानी कि यह फैसला जो है 31 जनवरी 2025 को यहाँ पर आया है। उसके बाद जो है अभी वर्तमान में फरवरी 2025 में फाइनल जो है इसका आदेश जारी किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को अंशकालिक सफाई कर्मियों को राहत दी, जिन्हें नियमित स्वीकृत पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, सभी से निवेदन रहेगा इसको पूरा देखिए। और यह ऐतिहासिक फैसला है, ऐसा क्यों कहा जा रहा बार बार, यह आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि नियमित स्वीकृत पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, यह पुष्टि करते हुए कि ऐसे अंशकालिक कर्मचारी नियमित वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं। आगे न्यायालय ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नियमित स्वीकृत पद पर अंशकालिक नियुक्ति अपीलकर्ताओं को नियमित वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं बनाएगी। यानी राज्य सरकार की तरफ से ये वहाँ पर जवाब प्रस्तुत किया गया कि नियमित स्वीकृत पद हैं, यानी पद तो वहाँ पर खाली है रेगुलर पोस्ट का, लेकिन हमने अंशकालिक नियुक्ति की है संबंधित की सफाई कर्मी की, तो यहाँ पर ये नियमित वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर नियमित वेतन किसी भी कर्मचारी को दिया जाता है, यानी साल में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीने में अगर लगातार उनको वेतन दिया जाता है, 12 महीने का कोई भी गैप नहीं होता, तो उसको नियमित सरकार को करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा व्यवस्थाओं में कि सरकार 12 महीने में से 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने का गैप जरूर कर देती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर तर्क सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की खंडपीठ ने आदेश दिया है। उनका अपीलकर्ता का अंशकालिक स्वीपर के रूप में पदनाम उनकी नियुक्ति की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। यानी उनका जो पद नाम है वह नियुक्ति की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि उन्हें स्वीकृत पदों के खिलाफ नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ताओं को अस्थायी होने के बावजूद नियमित पदों पर नियुक्ति किया गया था। यानी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अस्थायी होने के बावजूद भी इनको नियुक्तियां जो है नियमित पदों पर दी गई थी। फिर आगे कहा है कि खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जहां अपीलकर्ताओं बटे सफाई कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नियमित स्वीकृत पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने के बावजूद नियमित वेतन के लाभ से वंचित कर दिया गया है। यानी सीधी तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है और मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में अतिथि शिक्षक घूम रहे हैं। कभी 70,000 थे, अभी तो लाखों में इनकी संख्या पहुंच गई। कुछ कार्यरत हैं और कुछ बाहर हैं। तो यह भी जो कार्यरत हैं वह लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको भी उनके पदों पर नियमित करें। कुछ उसी तरह का मामला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बताया कि बावजूद नियमित वेतन के लाभ से वंचित कर दिया गया।
साथ ही आगे और इंटरेस्टिंग बातें आपको देखने को मिलेगी। इसमें अपीलकर्ताओं ने राम नरेश प्रजापति, ये अपीलकर्ता हैं यानी संबंधित कर्मचारी हैं, और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2016 के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि 10/5/1984 के परिपत्र के अनुसार नियमित स्वीकृत आधार पर अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद वे नियमित वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हवाला दिया है यहाँ पर कि 3 साल की सेवा अगर किया है तो वह नियमित वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं। अब आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर राम नरेश प्रजापति के मामले के विपरीत जहां एक स्क्रीनिंग कमेटी ने एक विशेष अभियान के तहत इनकी नियुक्तियां की, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि राम नरेश प्रजापति का जो मामला था उसके विपरीत यहाँ पर एक जो है स्क्रीनिंग कमेटी बैठा दी गई और उस कमेटी को अधिकार दिए गए कि आप नियुक्ति कर सकते हैं, जब उनकी नियुक्ति की गई थी। अभी आगे यहाँ पर राज्य ने तर्क दिया कि नियमित रूप से स्वीकृत पदों पर अपीलकर्ताओं की अंशकालिक नियुक्तियां काम की मांगों के कारण आवश्यक हैं, यानी वहां पर काम है इसलिए आवश्यक हैं, और स्क्रीनिंग कमेटी के बिना की गई हैं उन्हें उसी नियमित वेतन लाभ से आयोग घोषित करती है। ये तर्क था राज्य सरकार का, लेकिन इस पर क्या कहा गया है, एकल पीठ ने फैसला इनके पक्ष में दिया था जो कर्मचारी हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने इनके विपक्ष में फैसला दिया। इसको भी देखिएगा, हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि राज्य की अपील में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले को पलट दिया है, जिससे अपीलकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए प्रेरित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट की एकल पीठ जो है, एक जज ने जब इनकी सुनवाई हुई तो इनके पक्ष में दिया, लेकिन यहाँ पर जब भी जो है डिवीजन बेंच बैठी एकल पीठ के फैसले को पलट दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है उसको देखिएगा। हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को पलटते हुए जस्टिस नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि चूंकि अपीलकर्ताओं ने 1984 के परिपत्र के अनुसार 3 साल सेवा पूरी कर ली है, इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी यानी कि राम नरेश प्रजापति के विपरीत की कमी उन्हें नियमित वेतन का दावा करने से नहीं रोक सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यहाँ पर कहा है, अदालत ने कहा कि हमारी राय में यह तथ्यात्मक अंतर यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ता राम नरेश प्रजापति से अलग स्थिति है, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने पर्याप्त रूप से साबित कर दिया है कि वे अपने प्रारंभिक नियुक्ति आदेशों द्वारा नियमित और स्वीकृत पदों पर कार्यरत थे, यानी जो पद वहां पर खाली थे, मंजूर थे उन पदों पर, और नियमित रूप से वहां पर वह काम कर रहे थे। इस प्रकार वे दिनांक 10/5/1984 के परिपत्र के खंड 6 के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उन्होंने जिला स्तरीय भर्ती समिति की सिफारिश से कलेक्टर के वेतन पर अस्थायी कर्मचारियों के रूप में नियोजित होने के बाद 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यानी सीधी तौर पर 3 साल उन्होंने सेवा कर ली। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए परिपत्र में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। अंशकालिक सफाई कर्मचारी के रूप में उनका पदनाम उनकी नियुक्ति की वैधता को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उन्हें फिर भी स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ताओं को अस्थायी होने के बावजूद नियमित पदों पर नियुक्त किया गया था। आगे बताया हुआ है कि तदनुसार अपील की अनुमति दी गई और हाई कोर्ट की एकल पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि की गई। एकल पीठ ने यानी प्रारंभिक पर जब एकल पीठ ने फैसला इनके पक्ष में सुनाया, उस फैसले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी कि यह जो है नियमित होने और नियमित वेतन पाने के हकदार हैं। तो वीडियो को ऐसा लगा कमेंट में बताइएगा। इसको ज़्यादा से लाइक
और ज़्यादा से शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।